हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। दिया गया प्रश्न कुछ इस प्रकार है, जिसमें हमें कहा जा रहा है त्रिभुज ए बी सी में 3a बराबर बी प्लस सी, तो कोट बी बटा दो और कोट सी बटा दो का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। चार विकल्प यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला विकल्प 1 है, दूसरा विकल्प 2 है, तीसरा विकल्प 3 है, चौथा विकल्प 4 है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले प्रश्न के अंदर मैं आपको मुख्य अवधारणा को लिखवाता हूँ। मुख्य अवधारणा के अंदर इस प्रश्न को हल करने के लिए जिन सूत्रों का हम उपयोग करेंगे वो मैं आपको लिखवाने वाला हूं। सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालने का जो सूत्र होता है वो मैं आपको यहाँ पे लिखवाने वाला हूं। जो अर्ध परिमाप निकालने का सूत्र होता है वो होता है S बराबर, अर्ध परिमाप को S से हम दर्शाते हैं, S बराबर A प्लस बी प्लस सी बटे 2, जहां पर A B C जो है वो आपके त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमें प्रश्न के अंदर कहा जा रहा है कि आपके पास में एक त्रिभुज दिया हुआ है। आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसके अंदर आपको कहा गया है कि त्रिभुज ए बी सी जो है उसके अंदर मेरी 3 भुजाएं हैं। पहली A, दूसरी B और तीसरी C मैंने मान लिया है। माना A B C जो है वो त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, क्या है? भुजाएं हैं। तो ये क्या किया मैंने? माना, ये मान लिया मैंने, माना। जहां पर हमें प्रश्न में कहा गया है कि 3a जो है वो b प्लस सी के बराबर है। तो यदि मैं यहाँ पर जो है अर्ध परिमाप निकालना चाहूं तो s बराबर कितना आएगा? s बराबर आएगा a प्लस बी प्लस सी बटा 2, जहां पर 3a जो है वो b प्लस सी के बराबर है। यानी a तो ऐसा कैसा रहेगा, लेकिन b प्लस सी की जगह पे 3a आ जाएगा और बटे में आ जाएगा 2। तो 3a और a कितना हो गया? 4a, और 4a को 2 से भाग देते हैं तो कितना आता है? 2a आता है। यानी मेरा जो त्रिभुज है उसका जो अर्ध परिमाप है वो 2a आ गया। तो परिमाप कितना आएगा? 4a आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें केवल और केवल अर्ध परिमाप यहाँ पे पूछा गया था, अर्ध परिमाप हमने निकाल लिया। अब इस अर्ध परिमाप की सहायता से हम कोट b बटा 2 और कोट c बटे 2 का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं कि कोट a बटा 2 जो होता है, ये एक सूत्र होता है, कोट a बटा 2 जो होता है वो आपका बराबर होता है वर्गमूल s माइनस a बटा s माइनस b गुणा s माइनस c। ठीक है, ये एक सूत्र होता है जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। अब देखिए इस सूत्र के अंदर हमें क्या कहा गया है? कोट b बटा 2 और कोट c बटा 2 निकालिए। तो हम यहां पे निकालेंगे कोट b बटा 2, कोट b बटा 2 गुणा कोट c बटा 2 बराबर होगा वर्गमूल s माइनस b बटा s माइनस a गुणा s माइनस c। ठीक है, इसको गुणा कर देंगे किसके साथ? वर्गमूल s माइनस c बटा s माइनस a गुणा s माइनस b। ठीक है जी, अब इसको आगे हल करते हैं तो हम क्या पाते हैं, देखिएगा ध्यान से। यहां पर हम पाएंगे 2a, क्योंकि मान रख देंगे 2a माइनस b बटे क्या आ जाएगा? a गुणा 2a माइनस c गुणा वर्गमूल 2a गुणा 2a माइनस c बटा a गुणा 2a माइनस b। ठीक है, अब देखिए इसको हल करते हैं तो हम क्या पाएंगे? यहां पे हमें मिलेगा वर्गमूल 4 गुणा 2a माइनस b गुणा 2a माइनस c बटा 2a माइनस c और 2a माइनस b। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2a माइनस c से 2a माइनस c कट जाएगा, 2a माइनस b से 2a माइनस b कट जाएगा। हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा कोट b बटा 2 का जो मान निकल के आ रहा है, कोट b बटा 2 गुणा कोट c बटा 2 जो है वो बराबर हो गया किसके? वर्गमूल 4 के। और वर्गमूल 4 को हम 2 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? हमारा उत्तर हो गया। आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आ गया है। धन्यवाद।